हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द नीली शो। आज हम एक हिंदी मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इसमें अक्षय कुमार हैं, टाइगर श्रॉफ हैं, सोनाक्षी सिन्हा हैं, मानुषी चिल्लर हैं और पृथ्वीराज हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफर जी। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं मेरा रिएक्शन। सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसके अंदर मौत का डर ही ना हो। एक ऐसा दुश्मन जिसका ना नाम हो, ना पहचान और ना चेहरा, जिसका सिर्फ एक लक्ष्य हो, बदला। Oh my God। कौन है तू? प्रलय। पृथ्वीराज। आप लोगों की एक कीमती चीज में लेके जा रहा हूँ। I hope you don't mind. The package is the most powerful and dangerous weapon ever to be made in this country. दुनिया ने इससे बड़ी जंग अब तक नहीं देखी होगी। 3 दिन है तुम्हारे पास। You need to act now. अगर इस साइकोपैथ को पकड़ना है तो हमें इससे भी बड़े 2 साइकोस की जरूरत पड़ेगी। दिल से सोल्जर, दिमाग से शैतान है हम। बच के रहना हमसे हिंदुस्तान है। ट्रेलर में भी टीजर में भी ये डायलॉग था, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं नॉर्थ कवर करता, आप ईस्ट संभालो। तू क्यों लीड करेगा? बिकॉज आई एम द बेस्ट। एक्सपीरियंस और मैच्योर्ड कौन है? यंग और डायनामिक कौन है? पावरफुल एंड परफेक्शनिस्ट कौन है? फास्ट एंड फ्यूरियस कौन है? बड़ा कौन है? इस मिशन में तुम्हारे साथ होंगी कैप्टन मीशा और पैम, आईटी स्पेशलिस्ट और हमारी अंडरकवर एसेट। हमने पैकेज को ट्रैक कर लिया है। वो लंदन में एक अंडरग्राउंड वॉल्ट में है। तुम दोनों ऑर्डर्स क्यों नहीं फॉलो करते? मेरा ईगो मेरे टैलेंट से बड़ा है। उनका सबसे बड़ा टैलेंट ही उनका ईगो है। जो तुमने मेरे साथ किया है, अब उसका हिसाब पूरा हिंदुस्तान देगा। You think you're real heroes? Try and stop me. ये मैदान तेरा जरूर होगा, लेकिन इस खेल के सबसे पुराने खिलाड़ी हम हैं। हमारी रेजिमेंट का नाम है लायंस। और इस रेजिमेंट का सोल्जर जितना जख्मी होता है, उतना ज्यादा खतरनाक होता है। हम बहुत पुराने दोस्त हैं एक दूसरे के लिए जान दे भी सकते हैं और एक दूसरे की जान ले भी सकते हैं। लास्ट जो सीन दिखाया गया था उसमें लग रहा था कि कुछ फ्लैशबैक्स में दिखाया जा रहा था। लाइक उनका जो यंगर वर्जन है, कुछ यंगर वर्जन में दिखाया जा रहा था लास्ट में। पता नहीं कुछ फ्लैशबैक होगा इन दोनों का, कोई पास्ट होगा, इसलिए एक दूसरे पे इतना गुस्सा है। वो बीच में जब वो घोड़े पे जाते रहते हैं ना, तो उन दोनों के बीच में जो कॉन्वर्जेशन था, जो एक्सचेंजेस थे ना, बहुत अच्छे लगे मुझे। और मुझे टीज़र थोड़ा अच्छा लगा, बट ट्रेलर नहीं उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे बार बार वही धमाके दिख रहे थे, वो बम फोड़ना। स्टोरी मुझे उतना स्टोरी लाइन के बारे में उतना पता नहीं चला, बट सिर्फ ऐसा लग रहा है कि कुछ विलन है जो कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ करना चाह रहा है, कुछ दुनिया में
अनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है, बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। तो वो कुछ आई डोंट नो, मे बी न्यू टेक्नोलॉजी जो भी है AI, उसके द्वारा कुछ करना चाह रहा है, रोबोट का कुछ तैयार करने की कोशिश कर रहा है। ये इन द प्रोसेस वो गवर्नमेंट को मजबूर कर रहा है उसकी मांगे पूरी करने के लिए, या फिर ऐसा कुछ होगा कि वो किसी बात से नाराज़ है और दुनिया पे अपनी गुस्सा निकाल रहा है। आई डोंट नो क्या है स्टोरी लाइन, बट इतने धमाके दिखाया जा रहा था इस ट्रेलर में, कुछ स्टोरी लाइन उतनी ज़्यादा बताई नहीं गई है, पता भी नहीं चल रहा था। बट बेसिकली ये दोनों का कुछ पास्ट है, अक्षय जी का और टाइगर का। तो ये दोनों इसी मिशन के दौरान सोल्जर्स हैं, बट पास्ट में इनका कोई झगड़ा हुआ है या फिर एक दूसरे से बनती नहीं है इनकी। तो इस पर्टिकुलर मिशन की वजह से इन दोनों को साथ में लाया गया है, और ये दोनों चाहते हैं कि आप मुझे फॉलो करो, नहीं तुम मुझे फॉलो करो, ऐसा कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच में। बेसिकली ये दोनों के साथ एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते हैं, ये खुद की ऑर्डर्स देना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं सब कुछ, वो हो नहीं रहा है। तो बाद में शायद इस मिशन में काम करते करते क्लोज आ जाते हैं एक मेन रीज़न की वजह से, जो है इंडिया हिंदुस्तान। तो उस रीज़न की वजह से वो एक हो जाते हैं और जो भी अपने डिफरेंसेस हैं वो दूर रखते हैं। तो उनकी रिलेशनशिप जो जिस तरह से डेवलप होती है, एक बॉन्ड पैदा होता है, तो उसको दिखाया गया होगा, बेसिकली यही लग रहा है मुझे। बट ट्रेलर मुझे उतना खास नहीं लगा, और पृथ्वीराज जी का कहीं फेस दिखाई नहीं गया। मे बी शायद उनका फेस रिवील कुछ सस्पेंस या कुछ सरप्राइज वाला होगा, इसलिए उनका चेहरा नहीं दिखाया गया, वो हमेशा मास्क में दिखाया गया है। और सोनाक्षी को भी एक सीन में दिखाया गया, शायद एक चेयर में लेटी हुई रहती, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे शायद उनके ऊपर, तो आई एम नॉट श्योर। बट मुझे ट्रेलर उतना खास नहीं लगा, टीज़र थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि बीच बीच में जो बेस्ट शॉट्स थे वो लगाए थे टीज़र पे। बट मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, उतना खास नहीं लगा मुझे। आई एम सॉरी अगर कोई इनके फैंस हों उनको बुरा लगा हो मेरा, बट मुझे जो लगता है मैं वो बोल रही हूँ। तो मुझे उतना खास नहीं लगा। मुझे लगता है कि जो भी अच्छे सीन्स होते हैं, बढ़िया फाइट सीन्स होते हैं, या फिर बॉम्ब ब्लास्ट बहुत सारे, वो मूवीज़ में देखना अच्छा लगता है मुझे। बट इसमें तो ऐसा लग रहा है कि मूवी में जितने भी बॉम्ब ब्लास्ट दिखाए गए हैं वो पूरे ट्रेलर में डाल दिए हैं। तो आई डोंट नो मूवीज़ में कितना धमाका दिखाएंगे, इसमें ट्रेलर में ही पूरे धमाके दिखा दिए होंगे, देखना पड़ेगा। आई थिंक मेनली हम लोग इस मूवी को सिर्फ अक्षय और टाइगर के बॉन्डिंग, जो भी इन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है, ब्रदरहुड है, वो देखने को ही ज़्यादा लोग पसंद करेंगे। शायद स्टोरी उतना समझ में नहीं आया। 10 अप्रैल को ही रिलीज़ हो रही है, तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। और एक तो डायलॉग्स अच्छे थे इसमें, वो बोल रहे थे ना कि हम सोल्जर्स हैं और दिल से सोल्जर हैं और दिमाग से शैतान हैं, और बच के रहना हमसे, हम हिंदुस्तान है। वो अच्छा लगा, और टीज़र में भी डाला गया था वो डायलॉग, वो अच्छा लगा वो मुझे। और दूसरा जब और एक डायलॉग में मुझे थोड़ा फ़नी भी लग रहा था कि हम एक दूसरे के लिए मार सकते हैं और एक दूसरे के लिए किसी की जान ले सकते हैं और एक दूसरे को मार भी सकते हैं। वो भी मुझे थोड़ा फ़नी लगा और अच्छा भी था। इस ट्रेलर के मैं ज़्यादा और कुछ बोलना नहीं चाह रही हूँ, जितना बोलना था मैंने बोल दिया है मैंने। आप लोग बताइए आपको कैसा लगा, और आपके कोई अगर अलग थॉट्स हैं तो लिख के भेज दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं अगले रिएक्शन में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।